कोशिश करता है कि पेपर लीक नहीं किया जाए, एग्जाम जो फेयर हो। एकदम सही फैसला लिया गया जैक बोर्ड की तरफ से कि फिर से एग्जाम कैंसिल होगा, कैंसिल होकर फिर से आप लोग का एग्जाम दिया जाएगा। एग्जाम कब होगा उसका डेट बाद में डाला जाएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मराज क्लासेस। जैसे आज बहुत बड़ा अपडेट न्यूज, आपको पता ही है 3 दिन से साइंस का पेपर मीडिया पे, सोशल ऐप पे घूम रहा था। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह पे ये साइंस का जो जैक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर घूम रहा था और 3 दिन पहले लीक हो गया। बार बार इसके कंप्लेन भी किया जा रहा था कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इसके बावजूद भी जैक बोर्ड का जो मेन बात, उस कंप्लेन होने के बावजूद भी जो जैक बोर्ड का यही कहना था कि नहीं, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये अफवाह है। लेकिन जब आज एग्जाम जब हुआ, एग्जाम में जब पेपर बच्चे लोग दिया, एकदम कॉपी वही पेपर मिला जो 3 दिन पहले ही सबके पास आ चुका था। बच्चे लोग ने बहुत खुशी से पूरा एग्जाम दिया और इंटरेस्ट के साथ पूरा एकदम, कोई 80 मार्क्स जो नहीं पढ़ के, जिसको साइंस से कोई मतलब नहीं है, वो भी 60 मार्क्स 70 मार्क्स जो पढ़ के गया है, 90% प्लस बच्चा तक पेपर पहुंच चुका था। सब जगह पेपर जा चुका था क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। एक घंटा पहले भी लीक होने से सब जगह पहुंच जाते, इतना फास्ट सर्विस हो गया आजकल का। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे आराम से पूरा लिख थे और लिखने के बाद घर आकर मजे से सो गए। फिर बाद में जैक बोर्ड वाला की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि एग्जाम कैंसल होगा, चाहे वो हिंदी का हो चाहे साइंस, दोनों का एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। दोनों का यूट्यूब में भी बहुत सारा चैनल पे एक रात पहले अपलोड होके पूरा सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूशन कराया गया है। सिर्फ अपने चैनल को ग्रो अप कराने के लिए सर लोग ये काम करता है। तो कोशिश करना है कि पेपर लीक नहीं किया जाए, एग्जाम जो फेयर हो। एकदम सही फैसला लिया गया है जैक बोर्ड की तरफ से कि फिर से एग्जाम कैंसिल होगा, कैंसिल होकर फिर से आप लोग का एग्जाम दिया जाएगा। एग्जाम कब होगा उसका डेट बाद में डाला जाएगा। और जो एग्जाम होने वाला है, अभी जो एग्जाम जैसे कंटिन्यू चल रहा है वो एग्जाम वैसे ही चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम उसके बाद जैक बोर्ड का जो है आप लोग का 25 फरवरी को जो SST का होगा, उस पर आप लोग फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। टेलीग्राम से ज्यादा बुक पे ध्यान दीजिए। आजकल बच्चे एक रात टेलीग्राम में ज्यादा सर्च मार रहे हैं, तो टेलीग्राम पे ज्यादा सर्च मारना नहीं है। पेपर लीक से बचना है, फेयर एग्जाम दिलाना है कि सबके साथ इंसाफी हो। क्योंकि कोई बच्चे पूरे सालों भर मेहनत कर रहे हैं, कोई बच्चे एक रात पहले पेपर मिल के दोनों का मार्क्स बराबर आ रहा है, तो ये अनफेयर हो जाता है। अनफेयर तो अभी के लिए, लेकिन देखा जाए तो वो एग्जाम मार्क्स मिला के बहुत अच्छा नहीं कर लेगा, वो आगे जाके उसी का लॉस है, उसको खुद ही समझ में आ जाएगा। जो जा चुका है उसको पता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो 11 12 में उसको पता है कि 10 क्या था और 12 क्या है। बार बार बोला जाता है 10 12 जमीन आसमान का फर्क है। अभी आप लोगों को लॉलीपॉप की तरह क्वेश्चन सब दिया जाता है और इतना आसान आसान, जब आप लोग आगे जाएंगे तो समुद्र के बीच में ऐसा ढकेल दिया जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि किस तरफ जाए। तो अभी से मेहनत बराबर कीजिए। अभी तो ऐसा कर दिया जा रहा है आप लोग को कि हाथ में पेपर, चाहे वो CBSE हो, सब एकदम कंपटीशन का दौर है, यूट्यूब का दौर है कि हम गेस कर देंगे, हम गेस कर देंगे, मेरे चैनल पे आइए हम 1 घंटा पे ये करवा देंगे, मेरे चैनल पे आइए हम 2 घंटा पे ये करवा देंगे। बच्चे का माइंड भी तो उतना होना चाहिए कि 1 घंटा में जितना आप करवा रहे वो संभाल सके। वो तो वही संभालेगा जो सालों भर पढ़ा है ना। जो पूरा साल नहीं पढ़ा है वो एक रात पहले आपके चैनल में आके संभाल लेगा पूरा। ठीक है, जितना भी आप पढ़ा दिया, आप सब देखा जाए तो 4 घंटा का क्लास, लाइव क्लास 2 घंटा का चल रहा है, तो क्या पढ़ाया जा रहा है? पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है साइंस में या मैथ्स में? CBSE जैक का चैप्टर तो चैप्टर ही है, उसको अगर 4 घंटा में पढ़ा दिया जाए तो पूरा ही टॉपिक सिलेबस कंप्लीट हो गया ना। उसमें से क्वेश्चन निकाल के बताया जा रहा है, हाँ पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा था, उसी तरह रिएक्शंस में सेम ABCD रहेगा, वहां पर ये था रिएक्शन, सब ये रिएक्शन रहेगा, सब बता दिया गया है उसी पैटर्न पे। जो पिछला पैटर्न था उसी पैटर्न पे पूरा क्वेश्चन आया है। पिछले बार साइक्लोहेक्सेन करके दिया था, इस बार आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट में दे दिया। पूरा पेपर देखा जाए वही या नहीं है, तो इसलिए अब बोलता है कि नहीं जो हम पढ़ा यही आया। हर चैनल का दावा है कि हम जो पढ़ा एग्जाम में एकदम सर जो पढ़ा दिए वही आया। अच्छी बात है, तो आप लोग पढ़े तब तो हुआ, एग्जाम में लिख के आए। तो जैक बोर्ड वालों के लिए बताया जा रहा है कि आप लोग फिर से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। और झारखंड बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है कि एग्जाम को कैंसिल करके फिर से एग्जाम लेगा। अब जो पेपर लीक हुए, क्योंकि पेपर इस साल नहीं, पिछले साल भी लीक हुआ था, बहुत बार कंप्लेन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लेट में पेपर लीक हुआ था, इसीलिए कोई कुछ नहीं हुआ था और आराम से एग्जाम पार हो गया। लेकिन इस बार इतना जल्दी पेपर लीक कर दिया है
जैक बोर्ड अलग कोई भी अंदर से किया गया है, जिस वजह से बहुत ज्यादा फैल गया, इसीलिए जैक बोर्ड अलग करना पड़ा। जैक बोर्ड अलग को खास सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए कि पेपर किसी तरीका का लीक नहीं हो। मैट्रिक और 10-12 के एग्जाम पूरा तरीका से फेयर होना चाहिए, एकदम अनफेयर एग्जाम नहीं होना चाहिए। बच्चा सब बच्चे के लिए बराबर आना चाहिए, किसी को क्वेश्चन पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं से लीक का आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है हाँ हुआ है, तो उस पर पूरा फोकस कीजिए, पेपर मिलाइए, उसको एग्जाम को होने से पहले ही पोस्टपोन कर दीजिए। या ऐसा कीजिए कि आप लोग पहले ही से बहुत सारा सेट बना के रखिए, लीक हो गया चलिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में उसका दूसरा अल्टर सेट आ जाए, बच्चे लोग देख के शॉक हो जाए कि अगले बार से डरेगा कि अगर वाकई में पेपर लीक हो रहा है, यार लीक होगा तो हो सकता है कि सेट ही चेंज कर दे। तो इस पे भी फोकस करके जैक वालों में पेपर लीक से बच सकता है। ध्यान रखना है कि पेपर लीक से बचे कैसे जाए, उसके बारे में ज्यादा सोचना है कि कैसे बचा जाए। अब जो सहमत है पेपर लीक से बचना चाहते हैं वो अपना अपना राय दे सकते हैं, जिसको जो बच्चे पेपर लीक कराना चाहते हैं वो अपना सहमत दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम हमेशा फेयर होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर एकदम, हाँ एक होता है कि गेस करना, ये एकदम 100% वो अलग चीज है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर इतना इतना है, इतना साल से पढ़ा रहा है, 15 साल से 20-20 साल से पढ़ा रहा है, तो वो लोग देख भी रहा है हर साल में कौन सा क्वेश्चन कैसा आ रहा है, तो वो लोग ऐसा गेस करता है कि हाँ ये साल इस क्वेश्चन का चांसेस 70% है, 80% है, ये बोल सकता है। अब डायरेक्ट 70-80% चांस देने के बजाय डायरेक्ट बोलता है कि आ जाएगा, लीक का नाम दे देता है। तो ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए कि लीक पेपर, बोले हाँ गेस ऐसा दे रहे हैं, ऐसा ये कर रहे हैं कि एग्जाम में आ जाए। तो फिर से अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए, जैक बोर्ड बहुत अच्छा से तैयारी किया। थैंक यू।